बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका जवान बेटा और उसकी बहू थे। चारों लोग बहुत प्रेम से रहते थे। घर छोटा था पर दिल बड़े थे। खेत खलिहान का काम करते, त्योहार मनाते और साधारण जीवन में भी खुश रहते थे। फागुन का महीना आया तो बहू का भाई अपनी बहन से मिलने उस गांव में आया। वो कुछ दिन बहन के घर रहा। जब वापस जाने लगा तो उसने अपनी बहन से कहा, चैत्र के महीने में तुम मायके जरूर आना। माँ बाप तुम्हें बहुत याद करते हैं। बहू ने भी खुशी खुशी आने का वादा कर लिया। जब चैत्र का महीना आया तो बहू मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका ससुर बोला, तुम अकेली कैसे जाओगी? रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। फिर ससुर अपनी बहू को लेकर उसके मायके पहुंचाने चल पड़ा। बहू के मायके वालों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने ससुर को भी बहुत सम्मान दिया और कहा कि कुछ दिन यहीं रह जाइए। इस तरह दोनों कई दिनों तक वहीं रुक गए। उधर जिस गांव में वे रहते थे, वहां अचानक भयानक महामारी फैल गई। बीमारी इतनी खतरनाक थी कि धीरे धीरे पूरे गांव के लोग मरते चले गए। देखते देखते पूरा गांव उजड़ गया। कोई भी जीवित नहीं बचा। कुछ दिन बाद जब ससुर और बहू वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में सन्नाटा था। हर घर सूना था। न कहीं चूल्हे का धुआं उठ रहा था, न बच्चों की आवाज, न किसी के बोलने की ध्वनि। हर ओर वीरानी थी। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि महामारी ने पूरे गांव को खत्म कर दिया है। ससुर की पत्नी भी नहीं रही और बहू का पति भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर दोनों फूट फूट कर रो पड़े। दोनों ने अपने सबसे प्रिय लोगों को खो दिया था। कुछ दिनों तक दोनों बहुत दुखी रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझाया और किसी तरह जीवन चलाने लगे। अब उस पूरे गांव में केवल वही दो लोग बचे थे, बूढ़ा ससुर और उसकी जवान बहू। एक दिन ससुर ने गंभीर होकर बहू से कहा, बेटी, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मुझसे पहले ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। तब तुम अकेली कैसे जीवन बिताओगी? इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी अच्छे आदमी से विवाह कर लो और अपना घर बसा लो। बहू कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ससुर जी, मैं भी यही सोचती हूं कि मुझे विवाह करना चाहिए, लेकिन मैं किसी और से नहीं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। ससुर ये सुनकर चौंक गया। उसने गुस्से और हैरानी से कहा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? ये कैसी बात कर रही हो? बहू ने शांत होकर कहा, नहीं ससुर जी, मैंने बहुत सोचकर यह बात कही है। आप ही सोचिए, इस गांव में अब सिर्फ आप ही एक आदमी बचे हैं। मैं इस गांव की बहू हूं। अगर हम दोनों मिलकर नया परिवार बसाएंगे तो धीरे धीरे ये गांव फिर से आबाद हो सकता है। ये हमारे गांव और हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। ससुर फिर भी हिचक रहा था। उसने कहा, मान लो हम ऐसा कर भी लें तो लोग क्या कहेंगे? बहू ने समझाते हुए कहा, कहने वाला यहां है ही कौन? गांव तो खाली हो चुका है। अगर आस-पास के गांव वाले कुछ कहें भी तो क्या फर्क पड़ता है? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि गांव को फिर से बसाने का काम करेंगे। ससुर फिर बोला, आसपास के गांवों के लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे मायके वाले क्या कहेंगे? बहू अपने निर्णय पर अटल थी। उसने कहा, आसपास के गांव वालों को अपनी परेशानियां कम नहीं है कि वे हमारी चिंता करें, और मेरे मायके वाले मेरे निर्णय पर गर्व करेंगे। ससुर अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं था। उसने बात बदलते हुए कहा, चलो अब खाना परोस दो, मुझे दूसरे गांव जाना है। बहू समझ गई कि ससुर के मन में असली डर लोगों की बातों का है। उसने ठान लिया कि यह डर उसे दूर करना ही होगा। जब ससुर दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हुआ तो बहू ने चुपके से उसके कोट की पीठ पर अपने लहंगे का एक टुकड़ा टांग दिया। ससुर को इसका पता ही नहीं चला और वह उसी तरह दूसरे गांव चला गया। दिन भर वह दूसरे गांव में घूमता रहा, लोगों से मिला जुला और शाम को घर वापस आ गया। घर पहुंचने पर बहू ने पूछा, आज किसी ने आपको कुछ कहा? ससुर बोला, नहीं। बहू ने फिर पूछा, कोई आप पर हंसा? ससुर ने कहा, नहीं। बहू ने फिर पूछा, किसी ने ताना मारा? ससुर ने कहा, नहीं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बहू मुस्कुराई और बोली,
जरा अपना कोट उतारिए। ससुर ने कोट उतार दिया। तब बहू ने उसे दिखाया कि उसके कोट की पीठ पर लहंगे का टुकड़ा टंका हुआ है। बहू बोली, देखिए, मैंने यह आपके कोट पर टांग दिया था। आप पूरे दिन इसे पहनकर घूमते रहे, पर किसी